क्या आपके घर में भी मेरी तरह बहुत सारा दुपट्टा हो गया है और इसे आप कैसे यूज़ करें वही आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो पूरा आप देखते रहिए। आप दुपट्टे को बिल्कुल भी बेकार समझकर इधर उधर नहीं रखेंगे और फेंकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का जो छोटा वाला कुशन होता है, इसको तो हम शो के लिए सोफे पर सजा कर रखते हैं जिससे ये देखने में अच्छी लगे। पर एक जैसा कवर देखते देखते हम भी एक समय बोर हो जाते हैं और सोचते हैं इसे चेंज करने के लिए। पर चेंज करने के लिए तो हमें पैसे भी खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं और चेंज भी करना चाहते हैं तो मेरे तरीके से आप एक बार इस तरीके से कुशन कवर बनाकर देखिएगा। सिर्फ दुपट्टे से ना सिलाई की ज़रूरत, ना ही आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत। तो देखिए, इस तरह एक आप चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी को इस तरह दुपट्टे की बीच में या दो लगाना चाहते हैं तो इस तरह दो साइड में रख कर इस तरीके से आप एक रबर लगा दीजिए। देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। और इस तरीके से एक दुपट्टा का यूज़ करेंगे तो आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही सुंदर एक कुशन कवर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह आपको इस दुपट्टे को कुशन के ऊपर रखना है। जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी रखना है। और ये बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत ही ये बन जाएगी। जब मर्जी चाहे आप तब इसे बना सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया ये लग रही है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने बाजार से नहीं खरीदे हैं। देख सकते हैं देखने में ये कितनी बढ़िया लग रहे हैं। इस तरह आप एक भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। मैं 2-3 तरीके से आपको दिखा रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से भी एक और डिजाइन आप बना सकते हैं कुशन कवर की। देखिए, इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, फिर आप बीच में एक सेफ्टी पिन इस तरीके से अंदर के साइड लगा दीजिए जिससे ये मतलब बाहर से नहीं दिखे। और इस तरह बीच में कोई भी एक चीज़ लगा दीजिए जिससे ये देखने में अच्छी लगे। देख सकते हैं ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। क्या कोई कहेगा कि इसे हमने बाजार से नहीं खरीदे हैं? तो इस तरीके से आप डेली ही कुशन कवर को चेंज कर सकते हैं। आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका जो कुशन कवर है वो देखने में भी बढ़िया लगेगी। देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। और अगर आप लंबे वाला कुशन कवर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास लंबा कुशन नहीं हो तो 2 आप चादर ले लीजिए या बेड शीट ले लीजिए। इस तरह आप राउंड करके उसको पहले फोल्ड कर लीजिए, फिर एक दुपट्टे को उसी बेडशीट के ऊपर राउंड करके इस तरह आप बना लीजिए और दोनों साइड में इस तरह रबर लगा दीजिए। और देखिए, ये हमारा कितना बढ़िया और कितना क्यूट एक कुशन कवर बन के रेडी है। अगर आपके पास इस तरह लंबा मतलब कुशन है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये कवर बना सकते हैं, या आप कुशन को भी इस तरीके से बना सकते हैं 2 चादर की मदद से। तो चलिए, हमने तो कुशन कवर बनाए हैं बहुत सारे। अब हम इस जो हमारा दुपट्टा है उसको और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा सिलेंडर है इसे हम ऐसे ही रख देते हैं, पर ये देखने में बहुत ही मतलब गंदी लगती है, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इस तरीके से ये हमारा जो सिलेंडर है उसको ढक सकते हैं। तो इस तरह हम एक दुपट्टा ले लेंगे और बीच में एक रबर लगा देंगे और इस तरीके से माप करके फिर इसके ऊपर इस तरीके से ढक देंगे। देखिए कितना आसान है, हमको कोई सिलाई भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से ये जो हमारा सिलेंडर है वो ढक जाएगी। और ये देखिए, ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो सिलेंडर ऐसे खुला ना रख कर अगर आप इस तरह ढक कर रखेंगे तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और सिलेंडर के अंदर जो गंदगी होती है वो भी हम बाहर से नहीं दिखेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम या हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड शर्ट पहनते हैं
तो साट का जो ये हाथ का जो बोतम होता है लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि एक हाथ से हमें इसे लगाना पड़ता है और नए नए साट से तो बोताम बिल्कुल भी हम लगा नहीं पाते हैं। तो आज मैं बहुत ही एक अच्छा टिप्स लाई हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से एक हाथ से ही आपके अगर नए साट हैं उससे भी आप बोताम को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह एक सेफ्टी पिन ले लीजिए बड़ा वाला, और इस तरह साट के जो बोताम के घर है उसमें सेफ्टी पिन को घुसाकर इस तरह से आप बोताम में इस सेफ्टी पिन को फंसा दीजिए। और देखिए कितनी आसानी से ये बोताम साट में लग रही है, मतलब घर में लग गया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो पीछे वाला जो बोताम है उसमें भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको लगा कर दिखा भी देती हूँ। देखिए इस तरह आपको ये जो हमारा सेफ्टी पिन है इसको फंसा देना है और ये बोताम में इस तरह आपको लगा देना है, और इस तरह लगाकर आप इसको सिर्फ इस तरह से खींचिए, बोताम अपने आप ही लग जाएगी। तो देख सकते हैं ये तरीका कितना आसान है। तो हमारे बच्चे भी इस तरीके से लगा सकते हैं और कोई भी लगा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हमारा टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है, मतलब लास्ट स्टेज पर जब आ जाती है, इसे निकालना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। बच्चे तो इसे बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक बेलन से इसे पहले बेल लीजिएगा, फिर इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है और बच्चे भी बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस तरह एक आप क्लिप लगा दीजिए और देखिए टूथपेस्ट कितनी आसानी से निकल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हमारे घर में कोई प्लास्टिक का चीज़ टूट जाती है या फट जाती है तो हम इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इसे आप बहुत ही आसानी से फिर से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको नमक चाहिए, नमक से ही आप ये जो फटा हुआ जो भी चीज़ है आपके पास वो फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जग मेरा कल फट गया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं जोड़ देती हूँ नमक से। तो जोड़ने से पहले क्यों ना मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ कि मैं नमक से कैसे प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ती हूँ, जो फिर से आपको सालों साल मतलब चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए बस थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नमक ली हूँ हाथ में, और इस तरह नमक लेकर जो जगह फटा है उसी जगह हमें इस तरह से दे देना है, और कुछ भी नहीं करना है। बस थोड़ा सा नमक लेकर इस तरह जिस जगह आपका फटा है उस जगह को ढक देना है। और फिर आप ले लीजिए फेविक्विक। आप सोच रहे हैं फेविक्विक से तो हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, पर हाँ जोड़ सकते हैं, पर ये ज़्यादा दिन तक आपका टिकेगा नहीं। आप जोड़कर देख भी लीजिएगा। इस तरह थोड़ा सा नमक लगाकर अगर आप जोड़ेंगे तो ये सालों साल आपका टिक जाएगा। तो देखिए इस तरह आपको फेविक्विक को नमक के ऊपर डाल देना है, और फिर से आपको नमक लेना है और फिर से इस फेविक्विक या गम के ऊपर आपको इस तरह से डाल देना है। और ये जो नमक है बिल्कुल गम लगते ही तुरंत ये जो फटा हुआ जगह है उसमें अच्छी तरह से चिपक जाती है। तो इस तरह लगाकर आप बहुत ही आसानी से किसी भी फटे हुए आपके बर्तन को जोड़ सकते हैं। तो इस जगह भी मेरा फट गया है, तो मैं ऐसे ही इस जगह भी नमक लगाकर फिर से फेविक्विक लगा दूंगी। तो देखिए ये कितना बड़ा फटा है, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप जोड़ देंगे तो इससे आप और भी मतलब लगभग 1 साल 1.5 साल तक तो यूज़ कर ही पाएंगे, अगर ये और जगह नहीं फटेगा तो देखिए इस तरीके से फिर से आपको फेविक्विक इस नमक के ऊपर लगा देना है। और फेविक्विक बहुत ही कम लगती है, थोड़ा सा ही लगाएंगे तो ये जो हमारा फटा हुआ जगह है बहुत ही आसानी से जुड़ जाती है। फिर इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इस तरीके से इसे हम रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 15 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो नमक है बहुत ही अच्छी तरह जुड़ गया है, ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो इसे मैं आपको पानी भरकर भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा भी पानी लीक नहीं होगा। तो देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके किसी भी फटे हुए प्लास्टिक का बर्तन को जोड़ सकते हैं
और आपके पैसे और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।